अब इस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से इसके सारे हथियार अब नाकारा हो चुके हैं, चाहे वो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हैं, चाहे पाकिस्तान के मिसाइल्स हैं, चाहे पाकिस्तान के यूएवीज हैं, पाकिस्तान की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस एयर डिफेंस सिस्टम को ना तो छेद सकता है ना हैक कर सकता है। सो इस वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से अब पाकिस्तान ने जितने मिसाइल्स बनाए थे वो किसी काम के रहे। अस्सलामुअलैकुम, KNW प्रोडक्शन पे आज फिर हम आपके साथ हाजिर हैं। और जैसा कि आप लोग बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी रिएक्शन की S-400 जो कि रशिया का है, रूस ने इंडिया को दिया है। और S-400 नो डाउट जो है दुनिया का बेहतरीन जो है एंटी मिसाइल सिस्टम है, और जो है जिस तरीके से वो बाउंड्रीज पे जो काम करता है ऐसा बहुत कम जो है सिस्टम्स काम करते हैं। और दिफाई निज़ाम में जो है S-400 का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है S-400 को। और जिस तरीके से जो है S-400 काम करता है, इससे अमेरिका तक जो है खौफजदा है। चीन के पास भी जो है S-400 है, और अब जो है इंडिया ने जो है जो डील की थी, जो कि डील फाइनलाइज हो गई, और रशिया जो है S-400 जो है इंडिया को दे रहा है। और उसमें से कुछ जो है चीज़ें रह गई हैं जो कि इंडिया को देनी रह गई हैं। इसके हवाले से जो है वीडियो का बताया गया था कि S-400 जो है उसके ऊपर आप रिएक्शन करें, तो हमने वीडियो निकाली S-400 की, तो उसके ऊपर रिएक्शन करने जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है और आप लोगों ने पूरी की पूरी वीडियो देखनी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि इसी तरह से आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसको आप लोग जो है देखें, एंजॉय करें और अपना तजज़िया पेश करें। जो बात आप लोगों को नेगेटिव लगती है उसके बारे में आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। और उसके अलावा जो है, क्योंकि हर किसी को आज़ादी है अपने ओपिनियन देने की। और इसी के साथ ही जो है वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं S-400 में और क्या खसूसियात है जो हमें नहीं पता, और उसके अलावा जो है S-400 के मुकाबले में पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो उसके हवाले से जो है ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। और इस वीडियो को देखते हैं और इंजॉय करते हैं। मैं भी इंफॉर्मेशन इससे हासिल करता हूँ, और उसके बाद जो है आपको इसका रिएक्शन देते हैं। S-400 जो कि बहुत ज़बरदस्त है, इसमें नो डाउट, और आप लोग भी अपना ओपिनियन इसमें लाजमी दें। तो इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि S-400 में ऐसा है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन इकराम, भारत ने एक नया डिफेंस सिस्टम खरीदा है, एक एयर डिफेंस सिस्टम। वैसे खरीदा इसने 2018 में था, लेकिन उसकी बैटरीज और उसके मिसाइल्स अब उससे डिलीवर होना शुरू हुए हैं। इस डिफेंस सिस्टम का नाम है S-400। जब से ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास आया है, इसकी इब्तदाई तौर पर कुछ बैटरीज और मिसाइल्स भारत में डिलीवर होना शुरू हुए हैं। उसके बाद से भारतीय मीडिया शायद बावला हो गया है, पागल हो गया है, और भारतीय मीडिया ने यह रट लगा रखी है कि पाकिस्तान अब इस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से इसके सारे हथियार अब नाकारा हो चुके हैं, चाहे वो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हैं, चाहे पाकिस्तान के मिसाइल्स हैं, चाहे पाकिस्तान के यूएवीज हैं, पाकिस्तान की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस एयर डिफेंस सिस्टम को ना तो छेद सकता है ना हैक कर सकता है। सो इस वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से अब पाकिस्तान ने जितने मिसाइल्स बनाए थे वो किसी काम के रहे नहीं हैं। ये भारतीय मीडिया बार बार ये चिल्ला रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे 3 पाकिस्तानी मिसाइल्स ऐसे हैं जो इस एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा के रख सकते हैं। अच्छा, आपने ये देखा होगा, मतलब मैं आज डिटेल में विद प्रूफ्स, विद टेक्निकल डिटेल्स आपको ये सारी चीजें बताने जा रहा हूं कि कैसे इस एयर डिफेंस सिस्टम का तोड़ पाकिस्तान के पास मौजूद है। आपने देखा कि जब इन्होंने ये डिफेंस सिस्टम लेकर आए तो उसके बाद से पाकिस्तान ने कोई इतना शोर मचाया नहीं है। पाकिस्तान खामोश है, पाकिस्तान ने कोई इतनी जो है ना वो
बातें की नहीं है। हो सकता मतलब वैसे अगर ऐसा होता कि पाकिस्तान के पास इसका तोड़ना होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान एहतजाज करता, इंटरनेशनल फोरम्स में कहता कि देखें ये खित्ते को जंग में झोंक रहे हैं, देखिए बैलेंस ऑफ पावर खराब हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया नहीं है, क्योंकि इसकी वजह नाज़रीन किराम ये है कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इस डिफेंस सिस्टम का तोड़ मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि S-400 कोई बहुत बुरा सिस्टम है और पाकिस्तान इसे आसानी से छेद सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। S-400 एक इंतहाई ज़बरदस्त निज़ाम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 यकीनी तौर पर दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है अभी तक जो इस्तेमाल हो रहा है, जो ऑपरेशनल है। लेकिन पाकिस्तान के पास इसका तोड़ मौजूद है और पाकिस्तान के वो 3 मिसाइल जो इस डिफेंस सिस्टम को उड़ा के रख सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, वो कौन से मिसाइल हैं, किस तरह से इसको उड़ाया जा सकता है, कौन से मिसाइल जो हैं वो इस एयर डिफेंस सिस्टम को टिकने नहीं देंगे, ये बताने से पहले मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा आप S-400 के बारे में जान लें। नाज़रीन इकराम, ये S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसमें होता क्या है, इससे पहले S-300 था, फिर S-400, अब तो S-500 और S-550 की भी बात हो रही है जो रशियंस बना रहे हैं। ये रशिया क्या है, वैसे इस तरह का ये डिफेंस सिस्टम लगाया इसलिए जाता है, मिसाल के तौर पर आप ये भारत का मैप ले लें तो भारत अगर इसकी बैटरीज को लगा देता है अपने मुख्तलिफ मतलब कोनों के अंदर, तो होगा क्या कि अगर कोई मिसाइल यहां से आता है पाकिस्तान की तरफ, या कोई पाकिस्तान की तरफ से या कोई जहाज आता है या कोई UAV आता है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम करेगा क्या, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने लगा रखा है, ये इसको डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करके भारत की हदूद में दाखिल होने से पहले ही इसे उड़ा के रख देगा, इसे तबाह कर देगा, इसे बर्बाद कर देगा। और ये मिसाइल चाहे वो बैलिस्टिक है या क्रूज है, वो इसके अलावा एयरक्राफ्ट या इसके अलावा UAV यानी कि ड्रोन वगैरह कुछ भी होगा, वो भारत के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। S-400 इतना शानदार निजाम है। S-400 किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर पूरी एक अलग वीडियो में बना सकता हूं और मैं आपको बता सकता हूं कैसे इसका रेडार काम करता है, कैसे इसका कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम काम करता है, लेकिन वो फिर किस दिन मैं आपको बना के बताऊंगा। फिर वक्त मैं आपको अगर सादी सादी बातें बता दूं तो S-400 करता क्या है, ये 30 किलोमीटर ऊंचाई तक, 30 किलोमीटर ऊपर तक, 400 किलोमीटर की रेंज तक कोई भी चीज दाखिल होती है। 30 किलोमीटर ऊपर तक और 400 किलोमीटर की रेंज तक कोई भी चीज अगर भारत के हदूद में दाखिल होगी, ये उसे डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करके ये उसे उड़ाने की सलाहियत रखता है 4 किस्म के मिसाइल्स के साथ। अब जितनी मैंने इसकी खुसूसियात बता दी हैं और जितनी मैंने आपको चीजें बता दी हैं, ये सुन के तो लगता यही है कि यस, ये इनका जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर हो चुका है और इसको हैक करना, इसको उड़ाना, इसको जो है ना वो तबाह बर्बाद करना या इसके होते हुए भारत के साथ जंग लड़ना यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है जिसे हम मुकम्मल तौर पर ये कह सकें कि ये एक परफेक्ट निज़ाम है। परफेक्ट निज़ाम डेफिनेटली एक खुदा ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। इंसान के बनाए हुए निज़ाम को उसको हैक भी किया जा सकता है, उसको तोड़ा भी जा सकता है और उसको जो है वो छेदा भी जा सकता है। करना ये पड़ता है कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और कमज़ोरियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। तो इसकी कमज़ोरियाँ S-400 की पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। पाकिस्तान को ये पता था कि किसी वक्त में ये इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास आ सकता है, इसलिए पाकिस्तान ने इसका तोड़ जो है वो ऑलरेडी रखा है। मुझे पता है इसमें बहुत सारे मेरे इंडियन दोस्त हैं जो आके नीचे इख्तलाफ करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं आप जरूर इख्तलाफ करें, लेकिन इल्म की बुनियाद पे, आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पे करें। कुछ दोस्तों ने मुझे मेरे कंटेंट पे कुछ वीडियोस बनाई हैं और उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, मेरी वीडियोस को आर्ग्यूमेंट के साथ क्रिटिसाइज करने की कोशिश किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब अगर आप इल्म के साथ, अगर आप आर्ग्यूमेंट अच्छा दे के, अगर आप दलाइल के साथ बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बजाय कि मेरे इंडियन दोस्त नीचे आके गालियां दें और कहीं ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि आप जो है वो दलाइल के साथ मुझे झूठा साबित करें और मुझे गलत साबित करें अगर मैं गलत कह रहा हूं। लिहाजा मैं ज्यादा तमहीद में नहीं जाऊंगा। अगेन मैं कम टू द पॉइंट। तो पाकिस्तान के पास 3 ऐसे मिसाइल्स हैं जो इस बेहतरीन निजाम को छेद के रख सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके जो है वो तीनों बता देता हूं और मैं आपके सामने जो है वो तीनों की क्वालिटीज रख देता हूं। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहला जो मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद है और जो इसको उड़ा के रख सकता है, उस मिसाइल का नाम है बाबर मिसाइल। मैं आपके सामने दिखा देता हूं। नाज़रीन इकराम, ये बाबर मिसाइल है। बाबर जो है वो इसको उड़ा के रख सकता है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। देखें, 2017 में ये डिफेंस सिस्टम, यानी कि यही एयर डिफेंस सिस्टम लगा था सीरिया के अंदर। S-300 भी था और ये भी। तब इनके अमेरिका ने एक हमला किया था टोमाहॉक अपने मिसाइल के साथ
और ये जो S-400 है ये उसे इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो गया था। तब रशियंस ने माना था कि यस, इसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसे बेहतर किया जा सकता है। अब जो बाबर मिसाइल हमारे पास नाज़रीन इकराम मौजूद है, ये बाबर भी टोमाहाक मिसाइल ही है। मतलब टोमाहाक, आपको याद होगा पिछले दिनों में इसकी बड़ी वो कंट्रोवर्सी बनी थी। कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो, नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दे दी थी कि वो हमारे पास टोमाहाक गिरा, हम उसको ले आए, रिवर्स इंजीनियरिंग की और बना दिया। हाँ, इसके अंदर बहुत सारी कदरें मुश्तरक जरूर हैं, लेकिन ये टोमाहाक की कॉपी नहीं है। लेकिन टोमाहाक की बहुत सारी खुसूसियात, और ये दिखते भी एक जैसे हैं, टोमाहाक और अमेरिकन टोमाहाक और पाकिस्तानी बाबर, इनके दरमियान बहुत सारी मुमासलत हैं। तो बाबर जो है वो इसको उड़ा के रख सकता है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं, मतलब इसे कैसे डॉज कर सकता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए नाज़रीन करम, बात को समझिएगा। मैं ये कहूंगा इंडियन हमारे दोस्त जो हैं वो आर्गुमेंट को समझें, दलील को समझें और दलील के बाद बात करें। देखिए बाबर नाज़रीन करम कर क्या सकता है, ये लो एल्टीट्यूड फ्लाइट ले सकता है, बहुत नीचे, ये 5 किलोमीटर तक ऊपर उड़ सकता है। यानी कि इतना नीचे आ सकता है कि ये 5 किलोमीटर तक उड़ के जा सकता है। मैंने क्या बताया था आपको, S-400 30 किलोमीटर तक जो है वो उड़ान, अगर वो कुछ चीज ऊपर उड़ रही हो तो उसे इंटरसेप्ट कर सकता है और उसे जो है वो मार सकता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, रशियंस ये भी माने हैं कि किसी भी ऐसी चीज को इंटरसेप्ट करेगा जो 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ रही होगी, 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ रही होगी, तो ये इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन ये बाबर क्या करता है नाज़रीन किराम, ये इससे भी बिल्कुल नीचे आ जाता है। यानी कि 10 से नीचे ये 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे उड़ सकता है। तो होता क्या है, जब ये इतनी लो एल्टीट्यूड पे उड़ता है, ये इतना नीचे आके उड़ता है, तो क्या करता है, S-400 का जो रडार है वो उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, ये रडार की पकड़ में ही नहीं आता। फिर ये कॉम्प्लिकेटेड रूट इस्तेमाल करता है, ये स्टेल्थ क्वालिटीज हैं इसके अंदर, और फिर इसके अंदर नाज़रीन किराम और बहुत सी ऐसी क्वालिटीज हैं, जैसे कि ये नक्शे को याद कर लेता है पहले, यानी कि ये रडार और ये डिफेंस सिस्टम से लगे होने से पहले भी इसके पास नक्शा होता है, और बाद में भी वाला नक्शा को ये कंपेयर करके तो अपना रूट जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। लो एल्टीट्यूड पे उड़ता है, इस वजह से इसे पकड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। लिहाजा पाकिस्तान का ये बाबर मिसाइल आराम से जो है वो अंदर दाखिल हो सकता है, और बाबर जो है वो आराम से अपनी, और S-400 का रडार इसे पकड़ भी नहीं सकता। और आप इस चीज को जो मैं बता रहा हूं, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप कहीं से भी जो है वो उसको देख सकते हैं। नंबर 1 नाज़रीन इकराम। नंबर 2 जो दूसरा मिसाइल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उसका नाम है राद। नाज़रीन इकराम, राद के अंदर भी खुसूसियत यह है कि ये इंतहाई लो एल्टीट्यूड पे आके उड़ सकता है, यानी कि ये भी 5 किलोमीटर तक नीचे आ सकता है। राद के बारे में बहुत सारी चीजें अभी बताई नहीं गई हैं, राद को एक सरप्राइज की तौर पर रखा गया है। तो राद जो मिसाइल है नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तान के पास एक ऐसे हथियार के तौर पर मौजूद है जो कि S-400 को छेद के आगे बढ़ सकता है, S-400 को नाकारा कर सकता है, S-400 को बेकार कर सकता है, S-400 को चलता कर सकता है। यानी कि अगर S-400 लगा भी हो तो पाकिस्तान को कोई मसला नहीं होगा। और आखिरी जो सबसे जबरदस्त मिसाइल है नाज़रीन इकराम पाकिस्तान के पास, जिसका जोड़ है ही नहीं है भारत के पास, बल्कि साउथ एशिया में किसी के पास वो जोड़ नहीं है, उस नाज़रीन इकराम उस मिसाइल का नाम है अबाबील। अब बात गौर से समझनी है आपने, मैं आपको अबाबील एक दफा दिखा देता हूं। देखें अबाबील, नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के पास अबाबील मिसाइल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ना तो भारत के पास है ना पूरे साउथ एशिया में किसी के पास है। अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है MIRV। अब अबाबील क्या करता है, देखें अबाबील के अंदर आप मल्टी वॉर हेड्स लेके जा सकते हैं, ज्यादा वॉर, आमतौर पे मिसाइल के अंदर उसके हेड के अंदर एक या दो, एक वॉर हेड होता है, लेकिन इसके अंदर आप 4, 8, 12, 16 मल्टीपल जो है ना वो वॉर हेड्स लेके जा सकते हैं। अब ये करता क्या है, याद रखिएगा नाज़रीन इकराम, मैंने क्या बताया था आपको, ये 30 किलोमीटर तक, S-400 30 किलोमीटर तक पकड़ सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये क्या करता है नाज़रीन इकराम, ये 30 किलोमीटर, ये ऐसी रेंज पे चला जाता है जहां पर S-400 इसे पकड़ नहीं सकता, वहां पे जाके अपने वॉर हेड्स छोड़ता है जो कि मुख्तलिफ रेंज में नीचे वापस आते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि नीचे आएंगे तो S-400 पकड़ लेगा, नहीं नाज़रीन इकराम, ऊपर से जब इतनी ऊंचाई से नीचे इसके वॉर हेड्स आते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो 20 माक तक चली जाती है। 20 माक से मुराद समझ लें आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा की स्पीड से चले जाते हैं, और ये इतनी स्पीड होती है कि दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम जो है वो इसको पकड़ नहीं सकता है। तो पाकिस्तान के पास ये 3 मिसाइल ऐसे हैं जो कि आराम
आराम से इसको तबाह बर्बाद कर सकते हैं, आराम से जो है वो भारत के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो भारत को बगले बजाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मेरे आर्गूमेंट्स का कुछ जवाब है तो आई वेलकम दोस्त जो कि बड़े जो है ना वो दलाइल के साथ जवाब देते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आप अगर ऐसे ही इस वीडियो के ऊपर भी दलाइल से आके जो है ना वो मुझे झूठा साबित करेंगे। अगर झूठा साबित नहीं कर सकते दलाइल के साथ तो फिर गालियां मत निकालिए, हमारी बात को तस्लीम कीजिए और S400 पे अपनी बगलें बजाना जो है वो बंद कीजिए। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत ज़बरदस्त जो वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ S400 जो है उसको डिस्क्राइब किया और उसको डिस्ट्रॉय करने का बताया कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो कि S400 को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और S400 का जो है तोड़ पाकिस्तान के पास है। देखें एक लॉजिक ये भी बनती है, देखें कि अगर S400 इंडिया ने लिया है तो ये मत भूलें कि S400 ही जो है चाइना के पास भी है। तो जो चाइना के पास है और चाइना की और पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो एक साथ काफ़ी टाइम से जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे की मिलिट्री में हेल्प कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसके साथ ही जो है भारत को कम से कम ये समझना चाहिए जो चीज़ मेरे पास आने वाली है वो ऑलरेडी जो है पाकिस्तान के एक दोस्त के पास है और उससे जो है वो जो फ़ायदा उठा सकता है और उसकी जो कमज़ोरियां हैं वो देख सकता है कि उसमें क्या कमज़ोरी है। तो जो कि इसमें बताया गया इस वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अबाबील जो है वो बहुत ज़बरदस्त मिसाइल है पाकिस्तान का जो कि इसको डिस्ट्रॉय करने में जो है अहम किरदार अदा कर सकता है। 3 मिसाइलों के नाम लिए और बहुत ये खुशी की बात है पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए भी। ये एक लॉजिक है कि वो समझते थे कि S400 जो है नाकाबिल तस्खीर है, उससे जो है पाकिस्तान का जो है दिफाई निज़ाम जो है उसको तबाह बर्बाद कर सकते हैं। जो जिस तरीके से कोई भी अगर मिसाइल आता है, एयरक्राफ्ट आता है, कुछ भी आता है तो उसको जो है S400 डिटेक्ट करके जो है उसके ऊपर जो है अपना भरम रख सकता है। लेकिन जो है आप लोगों को लॉजिक को भी देखना है और लॉजिक यही कहती है जो कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से S400 की जो खसूसियात है काफ़ी ज़बरदस्त है। उसकी रेंज में अगर कोई मोबाइल मिसाइल आता है तो नो डाउट वो बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। लेकिन जो है इसका तोड़ जिस तरीके से बताया गया कि 5 किलोमीटर के अंदर जो है ऊंचाई पे पाकिस्तानी मिसाइल्स हैं, अबाबील है और दूसरे मिसाइल्स जो हैं वो उड़ते हैं और S400 15 से ऊपर जो है उसको डिटेक्ट करने की ताकत रखता है। तो इस तरह की जो वीडियोज़ हैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती है। कोई भी निज़ाम जो है दिफाई निज़ाम, वो चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो चाइना का हो, वो जो है मुकम्मल तौर पे जो है परफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हर वो इंसान नहीं बनाया और इंसान गलतियां करता है और दूसरा इंसान उससे सबक सीखता है और उससे जो है बेहतर करने की कोशिश करता है जिसका जो है रद्द-ए-अमल आता है। तो ये जो S400 है इसका जो है पाकिस्तानी ओपिनियन जो है वो ये है। कैसी लगी आपको वीडियो इसके बारे में लाजमी बताएं। और इसके साथ ही मेरे को एक और पॉइंट आपको रेज करना था कि रफ़ाइल जब आए थे 4 इंडिया के पास काफ़ी जो है इंडियन मीडिया ने शोर किया था कि हमारे पास रफ़ाइल आ गए हैं, अब वो जो है हम स्ट्राइक्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान उससे खामोश रहा था और पाकिस्तान ने कहा था ऐसे 50 रफ़ाइल भी आ जाए तो हमें कोई इसमें हम लोगों को कोई इससे डर नहीं। लेकिन आप जो है ये देख सकते हैं कि रफ़ाइल भी आ गए और वो तैनात भी हैं, लेकिन अभी तक जो है रफ़ाइल से कोई फ़ायदा इंडिया को हुआ नहीं है। और इसी तरीके से जो है कुछ भी हो इंडिया की तरफ से हो, पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई तोड़ निकल ही आता है। मैं जो है न्यूट्रल बात करता हूँ, चाहे इंडिया की तरफ से है या पाकिस्तान की तरफ से या चाइना या अमेरिका या रशिया, तो तोड़ कोई ना कोई निकल आता है। और हमारी जो वीडियो ये काफ़ी लंबी हो चुकी है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करिएगा। हमारा जो है कमेंट में आप लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास इसके अलावा कोई है तो उसके बारे में आप लोग लाजमी शेयर करें ताकि हमें भी हमें भी पता चले। और इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।